मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? क्या बोले नटू काका? दादाजी, नटू काका ने टोनी मोनी कंपनी में फोन किया था। तो कंपनी वालों ने कहा कि सेनोरिका में कोई एग्जीबिशन ही नहीं है। फिर ये जेठिया गया कहाँ होगा? हम फोन कर रहे हैं तो उसका फोन लग नहीं, वो भी फोन कर नहीं रहा। होटल वाले कह रहे हैं कि उसके नाम का बुकिंग ही नहीं है। और वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि जेठिया जिस प्रदर्शन में गया है वैसा कोई प्रदर्शन वहाँ है ही नहीं। मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है, क्या करूं? टपुड़ा, मुझे लगता है हमें अभी के अभी सेनोरिका जाना पड़ेगा। ओगो भाई, सेनोरिका? चाचा जी, आप सेनोरिका जाएंगे? अरे तो और क्या करूं भिंडी मास्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और चाचा जी, वहाँ जाने के लिए वीजा लगता है ना, ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। नहीं अब्दुल, उसका कोई टेंशन नहीं है, सेनोरिका छोटा सा टप्पू है। टप्पू? हैं? टापू टापू। हाँ वो आइलैंड आइलैंड। हाँ। टापू। वहाँ पर वीजा लैंड होते ही मिल जाता है। हाँ मतलब वीजा ऑन अराइवल है वहाँ पे। मिल जाता है ना? अच्छा मैं तो, मुझे एक बात बता, अगर एयरपोर्ट पे हम पासपोर्ट दिखाएंगे तो टिकट मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि अब सेनोरिका की फ्लाइट कब है। ये तो पता चल जाएगा पोपटलाल, उसमें तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे उसमें टिकट मिलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अरे तो किसी को भी फोन कर, किसी को भी पूछ, मैं तो कुछ कर, बुक करा टिकट। चाचा जी, मैं भी तोड़े ना लाना। मैं भी आता हूँ। मैं भी आता है। मैं भी आता हूँ। अरे एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ चाचा जी, मैं आपके साथ चलूंगा सेनोरिका। मेहता साहब, मुझे तो चलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, मेरे जैसे होनहार पत्रकार की वहाँ कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे हाँ भाई हाँ, तू भी आ जाना। अरे मैं तो जल्दी टिकट का कुछ करना। हाँ, मेरी कंपनी का ट्रेवल एजेंट को मैं फोन करता हूँ चाचा जी, अभी पूछ लेता हूँ कि फ्लाइट कब है, कितने बजे है, सीट्स है या नहीं है, सब मालूम पड़ जाएगा। हाँ, टिकट अवेलेबल है कि नहीं? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ बोलिए मेहता साहब, आज संडे के दिन पारस को कैसे याद किया? सॉरी, आपको संडे को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा काम था इसलिए। अरे काहे की परेशानी मेहता साहब, वैसे भी आज मैं ऑफिस में ही हूँ। हमारा आपकी जैसा थोड़ी है कि संडे मतलब हॉलीडे। लोगों की छुट्टियां होती है तभी तो हमारा बिजनेस होता है मेहता साहब। जी जी नहीं, वो तो है। बताइए बताइए, क्या काम है? पारस जी, वो जरा सेनोरिका आइलैंड की 4 टिकट चाहिए थी, बहुत अर्जेंट है थोड़ा सा। जो भी पहली फ्लाइट हो, आज ही जाना है। अच्छा, इतना अर्जेंट? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी है ना? नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। जरा 3 टिकट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए। 4 सॉरी। हेलो, हाँ, जरा देखिए 4 टिकट मिल जाए तो। हाँ, 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। क्या हुआ, क्या कहा? चाचा जी चेक करके बता रहा मिल जाएगी मिल जाएगी। हाँ मेहता साहब, हाँ। आज के दिन में सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 फ्लाइट्स है और तीनों फ्लाइट्स में सीट्स अवेलेबल है। अच्छा, कब है? पहली फ्लाइट दोपहर को 3 बजे निकलती है, दूसरी फ्लाइट शाम को 7 बजे की है और तीसरी फ्लाइट रात को 11 बजे की है। अच्छा, एक सेकंड चाचा जी, आज 3 फ्लाइट है, एक रात को 11 बजे, एक शाम 7 बजे और एक अभी दोपहर में 3 बजे। अभी कितने बज रहे? 10 बजे है। हाँ तो एक काम कर, 3 बजे की फ्लाइट में 4 टिकट बुक कर दे। हाँ, 3 बजे एकदम बराबर है, 3 बजे। चाचा जी, सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 बजे वाली फ्लाइट लेनी है तो अभी निकलना पड़ेगा घर से। हाँ, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। हेलो, हाँ मेहता साहब, आप एक काम कीजिए, आप 4 बजे वाली फ्लाइट में 3 टिकट बुक करा दीजिए। अरे 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट? तो तुम्हें क्या 4 कर रहे हो यार, आंखों के आगे यार। पोपटलाल, क्या कब से उंगलियों से इशारे कर रहे हो भाई? शांत रहो ना, वो हाथ पीछे रखो। सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या यार? आप 4 कर रहे हो? हाँ? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, सॉरी सर, आपको नहीं कह रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट बुक करा दीजिए। ओके। एक तो मैं ही हूँ और एक हमारे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी, एक टिपेंद्र जेठलाल गड़ा और पत्रकार पोपटलाल। बोल रहा हूँ भाई, और पत्रकार पोपटलाल। हाँ, ये बुक करवा दीजिए। पत्रकार पोपटलाल। सबकी पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं अभी भिजवा देता हूँ। और हाँ, टिकट्स का चेक मैं तैयार रखूंगा, आप किसी को भेज के घर से मंगवा लीजिए। ओके ओके, मैं सारी टिकट बुक करके आपको ईमेल कर देता हूँ। थैंक यू चाचा जी, टिकट बुक हो गया, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। लगे हाथों मेरे लिए वहां लड़की भी देख लूंगा। क्या बोला तूने पोपटलाल?
पोपटलाल, हम लोग वहाँ पे जेठालाल को ढूंढने जा रहे हैं, तुम्हारे लड़की देखने नहीं जा रहे। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 चाचा जी, पहले हम जेठालाल को ही ढूंढेंगे, अगर फिर समय मिला तो हम लड़की ढूंढेंगे। तुम्हारे को जाना ही नहीं चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से जाओ और तैयारी करो जाने की। हाँ हाँ और 15 मिनट में मुझे नीचे मिलो। अगर तुम लोगों ने देर की ना तो मैं निकल जाऊँ। अरे नहीं नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम लोग चाचा जी और टप्पू का सामान पैक करने में मदद करते हैं। चाचा जी मैं भी गड्डी निकालना, तुम फटाफट तैयार होकर थल्ले आ जाओ। हाँ, और तब तक हम लोग नीचे आप लोगों का वेट कर रहे हैं। अंजलि चलो भाई, बैग पैक करना है, चलो। मुझे तो क्या है ना कि चलो चल हम भी फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो पोपटलाल, टाइम कम है। कपड़े आ गए, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब आ गया। अब क्या रह गया? पासपोर्ट और पैसे। पासपोर्ट और पैसे, यस ये पैसे ये है, पासपोर्ट भी आ गया। हाँ, बस सेनोरिका जाते जेठालाल मिल जाए तो वहाँ के 2-4 मैरिज ब्यूरो में अपनी डिटेल्स दे दूंगा। वाह रे ऊपर वाले, कमाल है तेरी लीला। मेरे जीवन में विदेशी जीवन साथी लिखा है, इसलिए इतने साल इंतजार करवाया। अगर वहां सगाई तय हो गई तो 12 जेठालाल के घर से ही निकालूंगा। कोर्ट तो रह गया, वहां जरूरत पड़ सकती है। यस। चलो हो गया सब। वाह। अंजलि जल्दी करो भाई, देर हो रही है। आ गई बाबा, इतनी फटाफट पैकिंग करनी है। आपका रुमाल, आपका शेविंग किट, आपने 5-6 जोड़ी कपड़े रख दिए। 5-6 जोड़ी की क्या जरूरत है अंजलि, एक दिन के लिए जा रहा हूँ, जेठालाल को लेके वापस आ जाऊंगा। किसको पता, जेठा भाई को ढूंढने में 4-5 दिन भी तो लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि। भगवान करे ऐसा नहीं हो, पर अगर ऐसा हुआ तो, अगर जेठा भाई ने सच में कपला किया होगा तो? यार कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मैं नहीं कर रही हूँ ये बातें। समय, सपने का समय क्या था? चंपक चाचा को सपना सुबह सुबह आया था और पूरी दुनिया कहती है कि सुबह का सपना सच होता है। अच्छा भाई ठीक है, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए, हाँ। इतने दूर जा रहे हैं, सेनोरिका आइलैंड, अपना ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखूंगा अंजलि, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए ना, मैंने सुना है सेनोरिका आइलैंड में कोकोनट के प्योर एसेंस का कोल्ड क्रीम मिलता है, आप लेते आना ना। यार अंजलि मैं वहाँ जेठालाल को ढूंढने जा रहा हूँ, खरीदारी करने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पर मैं कहा ना बोल रही हूँ कि आप जेठा भाई को मत ढूंढना। जेठा भाई मिल जाए उसके बाद तो मेरी क्रीम ला सकते हैं ना, बहुत फेमस है। ठीक है ले आऊंगा, आप चले भाई। हाँ सुनिए, 5 लेके आना। क्रीम का सूप बनाना है क्या? 5 क्रीम तो क्या करोगी? अगर उससे आपकी सेहत अच्छी हो ना तो मैं तो वो भी बना के पिला दूं आपको। फिलहाल हमारे महिला मंडल के लिए लाना है, एक माधवी भाभी के लिए, एक बबीता जी के लिए, एक रोशन भाभी के लिए, एक कोमल भाभी के लिए और एक आपकी अर्धांगिनी के लिए। मैं ले आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी प्राथमिकता उस जेठालाल को लेके आने की है। कान पकड़ के खींच के लेके आऊंगा। हद कर दी उसने यार। चाचा जी ने 15 मिनट का बोला था, चलो भाई देर हो रही है। हाँ जैसे मैं अकेले बात कर रही हूँ, आप बात कर ही नहीं रहे। चलो चलो भाई, आ गए सब लोग? नहीं मेहता साहब बाकी अभी आ रहे हैं। अरे कितना लेट हो रहा है। अरे मेहता साहब कहाँ रह गए भाई, कितना टाइम भाई? चलिए चलिए जल्दी। अरे हो पोपटलाल, कितने उतावले हो रहे हो तुम भाई? तुम तो ऐसे घाई करो जैसे वहां पे जाके लड़की खड़ी होगी वरमाला लेके। क्यों नहीं खड़ी रह सकती? तुम्हें कैसे पता? सकारात्मक सोचो। हमें क्या पता दुनिया के कौन से कोने में भगवान ने तुम्हारी भाभी को छिपा कर रखा। हो सकता है सेनोरिका मेरा ससुराल हो। जेठालाल को ढूंढते ढूंढते मेरा जीवन साथी मिल जाए। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। चलिए चाचा जी। चाचा जी वहाँ पहुँचते ही प्लीज फोन कर देना। हाँ और माधवी बेटा, ये घर की चाबी है, घर का ध्यान रख। हाँ हाँ चाचा जी, चिंता मत कीजिए। और चाचा जी अनजान जगह पे जा रहे तो जरा ख्याल रखना, अकेले मत घूमना प्लीज। हाँ पता चला जेठा भरा मिल गए और चाचा जी खो गए। अरे तू चिंता मत कर सोडी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। हाँ सोडी भिड़े, चिंता की बात नहीं है, मैं हूं ना साथ में, ख्याल रखूंगा मैं। चाचा जी आप जल्दी जाइए और जल्दी से जेठा जी को लेके वापस आइए। हाँ टप्पू,
तो प्लीज जल्दी आना। हाँ हाँ, हम पापा को लेकर तुरंत आ जाएंगे। विश मी लक गाइस। ऑल द बेस्ट। बेस्ट। चाचा जी चलें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया है भाई। चलो 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 चलो, ओके बाय। आओ चाचा। आई 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 एक मिनट रख दीजिए। अरे सॉरी, एक मिनट रुक जा। हाँ चाचा। एक मिनट हे भगवान, होगा तो वही जो आपने सोचा होगा। फिर भी अगर मेरे जेठिया ने गलत किया हो तो उसे सजा देते वक्त मेरे हाथ न कांपे, ऐसी शक्ति देना भगवान। आप सब लोग चिंता मत करो, मैं जेठिया को वापस लेकर ही आऊंगा। चल छोड़। चलो 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 भाई चलो। क्या हो गया अचानक से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जेठालाल भी अजीब ही है ना, मतलब क्या बोलकर गया है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो डर है कि ये लोग अभी गए वो कहीं फंस ना जाए वहां पे। हाय हाय, तो फिर मेरे तारक का क्या होगा? अरे थिंक पॉजिटिव अंजलि भाभी, चाचा जी गए ना सैनरी का, वो जेठालाल को लेकर ही आएंगे। सही बात है। हाँ अरे हाँ। लेकिन इतने बड़े आइलैंड में चाचा जी, टप्पू मेहता साहब और पोपट भाई जेठा भाई को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी आंटी, दादाजी और टप्पू की जोड़ी है, जेठा अंकल को ढूंढ ही लेंगे। अभी कौन आया होगा? गोकुलदास सोसाइटी यही है? हाँ हाँ यही है। आप कौन? मैं ड्राइवर। ड्राइवर तो समझ में आया, लेकिन किसके ड्राइवर हो भाई? इस गाड़ी का। मैं समझ गया वो, लेकिन यहाँ पे आने का कारण क्या है, किससे मिलने आए आप? आया नहीं हूँ, किसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कौन है। एक साहब एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठे, बोले पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है, और बोल के सो गए। मैं कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे। मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, देखो देखो। ओ दादा, अरे कौन है भाई साहब, उठो। जेठालाल है। जेठा भाई। जेठालाल क्या? ओ जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे उठो। तो आ गई गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ आगे आगे, उतरो उतरो उतरो। जेठालाल तो सैनोरिका में है ना। लेकिन एयरलाइन वाले ने तो कहा था कि जेठा जी की फ्लाइट सेनोरिका आइलैंड लैंड हो गई है। तो फिर जेठा भाई यहाँ कैसे? कैसे बच्चों? क्या हुआ भिड़े? सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में, कुछ हुआ है क्या? जेठालाल, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ रहता हूँ यार भाई। देखा तारा, इसको अभी भी मजाक सूझ रहा है। जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे तुम्हें ढूंढने के लिए चाचा जी सेनोरिका आइलैंड गए। हाँ जेठा भाई, चंपक चाचा, टप्पू, पोपट भाई और तारक आपको ढूंढने के लिए अभी सेनोरिका आइलैंड के लिए एयरपोर्ट निकल चुके हैं। बापूजी, टप्पू, मेहता साहब और पोपटलाल मुझे ढूंढने सेनोरिका आइलैंड गए। क्यों? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल। आहो, आप बातें बाद में कीजिए ना, पहले उन लोगों को फोन करके बोल तो दीजिए कि जेठा भैया आ गए हैं यहाँ पे। हाँ भिड़े बोल। मेहता साहब, आप सेनोरिका आइलैंड मत जाना। क्यों, क्या हुआ? सेनोरिका आइलैंड खुद यहाँ पे आ गया है। मतलब जेठालाल खुद यहाँ पे आ गया है। क्या बात कर रहे हो? हम अभी आते हैं। हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या कहा बापूजी ने, वापस आ रहे हैं ना? हाँ। क्या हुआ?
अब चाचा जी जैसे हम लोग निकले जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया है। हाँ वापस आ गया वो। मजाक बनाते रख दिया जेठे ने। पहले अचानक चला गया, अभी अचानक वापस आ गया। सॉरी, जीप घुमा। हाँ चाचा जी, और आप वो अपने दोस्त को बोल के टिकट कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब लोग मुझे ढूंढने सेनोरिका आइलैंड जा रहे थे? जेठालाल, तुम सेनोरिका आइलैंड पहुंच के फोन करने वाले थे, तुमने फोन किया नहीं। चाचा जी तुम्हें फोन लगा रहे थे, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था, तो चाचा जी को चिंता हो गई और उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं और टप्पू जेठालाल को ढूंढने जाते रहे बाबा। हम उनको अकेले कैसे जाने देते ना, इसलिए मेहता साहब उनके साथ गए। और पोपटलाल? वो तो शादी के लिए लड़की ढूंढने गया वहां पे। जेठा भाई, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या बताऊं आतिफ, बापूजी, चुप रहे। बापूजी भाई, तू वहाँ पहुँच कर मुझे फोन करने वाला था ना? हाँ तो फोन क्यों नहीं किया? मैंने बोला था ना वहाँ पहुँच कर फोन करना। और मैं जब फोन लगा रहा था तो तेरा फोन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था तेरा फोन? भी क्या बताऊं बापूजी। अरे क्या बताऊं? परेशान करके रख दिया है। अचानक रातों रात विदेश चला जाता है, फिर अचानक दिन दहाड़े देश में वापस आ जाता है। क्या चल के रहा है तेरा? बापूजी पहले आप जरा शांति रखिए। मैं शांति नहीं रखूंगा। अब तक मैं शांत ही था। अरे तेरी वजह से मेरी शांति कहीं चली गई है। आज तो तेरी खैर नहीं चलिया। बापूजी रुक, मेरी बात सुन, मेरी बात नहीं सुना। रुक, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं सुनना। रुक, अरे बापूजी रुक जा, बोल रहा हूँ। बापूजी, अरे रोको, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनो? अरे लेकिन बापूजी क्या हुआ क्या है, मुझे बताइए तो सही। इतना क्यों गुस्सा हो रहा है आप? क्या हुआ? तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? सही बात है, करना चाहिए था ना। अरे क्या बताऊं बापूजी। अरे तू क्या बताएगा, मैं तुझे बताता हूँ। तू जिस होटल में जाने वाला था उस होटल में तू गया ही नहीं। ये आपको कैसे पता? और बहुत कुछ पता है जेठालाल। तुम जिस टोनी मोनी कंपनी का वो प्रदर्शन का बहाना करके सेनोरिका आइलैंड गए थे ना, वहां पे ऐसा कोई प्रदर्शन था ही नहीं। हाँ। ये भी आपको पता है? अरे ये भी पता ही नहीं, हमें सब पता है जेठिया। अचानक जाता है, अचानक वापस आता है, उल्लू बनाता है हमें, झूठ बोलता है तू। अरे नहीं बापूजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है। कितनी चिंता हो रही थी तेरी, पता है? बापूजी एक बार मेरी पूरी दुख भरी दास्तान सुन तो लीजिए कि वहाँ सेनोरिका आइलैंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद आपको जो करना है वो करना, बस। नहीं। हाँ चाचा जी, एक बार जेठालाल क्या कहना चाह रहा है, एक बार जेठालाल की बात सुन लीजिए। हाँ बापूजी प्लीज सुन लीजिए। हाँ चाचा जी प्लीज। ठीक है, हाँ बता। छड़ी नीचे रख दीजिए बापूजी प्लीज। एक बात याद रखना चाहिए, अगर एक शब्द भी झूठ बोला है ना तूने तो फिर तू है और ये छड़ी। बापूजी चल जल्दी बता, तूने वहाँ पहुँच कर मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं बापूजी, आपको तो पता है ना मेरी कुंडली कैसी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले मेरी मुसीबत पहुँच जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मैं सेनोरिका आइलैंड पहुंचू उसके पहले मेरी मुसीबत पहुंच गई। जेठालाल ये प्रस्ताव ना छोड़ो और मेन मुद्दे पे आओ। तुमने फोन क्यों नहीं किया ये बताओ। हाँ। अरे भाई तू शांति रखना भाई, मुझे तो लगता है तूने बापूजी को चढ़ाया है। ये देखो चाचा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई चोर किसको बोलता है? चोर किसको बोलता है तू? जिसको बोला उसको समझ में आ गया। अरे उसके साथ जीवा जोड़ी छोड़, तू जल्दी बता कि तूने वहाँ पहुँचकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं सेनोरिका पहुँच जाता तो। बापूजी
मैंने फोन नहीं किया उसमें आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? सीधा सनोरी का आईना जाने का। हाँ तो निर्णय तो लेंगे ही ना जेठालाल। सुबह कितना बुरा सपना देखा चाचा जी ने। हाँ बुरा सपना? कैसा बुरा सपना बापूजी? मैंने सपने में देखा कि तू बैंक का 300 करोड़ का घपला करके सनोरी का भाग गया है। 300 करोड़? हाँ, और फिर पुलिस ने हमारी दुकान, हमारा गोडाउन सब सील कर दिया। यहाँ तक कि हमारा घर भी सील कर दिया और मैं और टप्पू रास्ते पर आ गए। अरे बाप रे। और फिर मैं और टप्पू वहाँ सनोरी का आते हैं और तेरा कान खींचकर तुझे भारत वापस लेके आते हैं और फिर तुझे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बापूजी, एक सपने की वजह से आपने मुझ पे, अपने सीधे साधे बेटे पे शक किया। हाँ, वो कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। बापूजी, आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि मैं बैंक का करोड़ों का घपला करके लोगों को दुखी करके अकेला ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की सोचूं। तो फिर तुमने वहां पहुंच के फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं बापूजी, जैसे मैं सनोरी का आइलैंड पहुंचा, प्लेन से बाहर निकला कि चाय की तलब लगी। तो मैं वहाँ वो एयरपोर्ट में चाय की दुकान ढूंढ रहा था, तो देखिए एक दुकान में वहाँ गया, मैंने चाय मांगी तो वो लोग कहने लगे चाय नहीं है, खाली कॉफी है। मैंने बोला चलो ठीक है, कॉफी से काम चलाता हूँ। तो कॉफी का एक गरम गरम कप लिया और दूर जरा वो टेबल कुर्सी थी, वहाँ जाके बैठा। मैंने फिर सोचा कि कॉफी पीते पीते आपको फोन करूंगा, तो वहाँ बैठा, फोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो क्या देखता हूँ, फोन नहीं है। मैंने सोचा अरे फोन कहाँ गया? फिर मुझे याद आया कि कॉफी लेते वक्त वो मैंने जेब में से फोन निकाला, उधर काउंटर पर रखा और पैसे निकाल के कॉफी के पैसे चुकाए। मैं दौड़ा उधर, वहां जाके देखा तो फोन नहीं है। तो वो जो कॉफी दे रहा था उसको मैंने बोला कि अरे भाई 1 मिनट पहले मैंने फोन यहाँ रखा था मेरा, मैं भूल गया था, आपने देखा मेरा फोन? तो वो कहने लगा नहीं हमको तो कुछ मालूम नहीं, नो फोन नो फोन नो फोन। वहाँ आजू बाजू 3-4 लोगों को मैंने पूछा, अरे मैं यहाँ अपना फोन भूल गया था, मेरा फोन देखा? सब लोग नो नो फोन नो फोन नो फोन। 1 मिनट में मेरा फोन गायब हो गया। तो आपने वहाँ के एयरपोर्ट पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सही बात है। पापा वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं ना? हाँ हाँ बराबर है टप्पू बेटा। बबीता जी, मैं वहाँ एयरपोर्ट में पुलिस को कंप्लेंट करने गया, लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं जो बोल रहा था वो पुलिस मेरी भाषा समझ नहीं रहे थे और वो जो बोल रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे आएगी? कच्ची भाषा उनको थोड़ी ना आती है। अरे मैं कच्ची में बात नहीं कर रहा था। तो कौन सी भाषा में बात की तुमने? अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैडम मोबाइल मेरा चोरी है। पापा हमने पापा वो पापा को फोन, बापूजी को फोन करना है मुंबई। वो फोन गुम हो गया, वो चिंता करेंगे। मोबाइल कॉफी लेने गया, मोबाइल चोरी गुम। अरे जेठालाल, वहाँ किसी से फोन मांगे फोन तो कर सकते थे। हाँ, अरे वो भी करके देखा यार भाई, लेकिन उधर भी वही प्रॉब्लम हुआ। मैं जिन जिन लोगों से फोन मांगता था उनको मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। उधर के लोगों की अंग्रेजी बहुत बेकार है, आती नहीं है अंग्रेजी किसी को। अच्छा चल, मैं समझ गया कि तेरा फोन चोरी हो गया इसलिए तूने फोन नहीं किया, लेकिन तू जिस होटल में जाने वाला था वहां क्यों नहीं गया? और जिस प्रदर्शन का तू बोल के गया था वैसा कोई प्रदर्शन तो वहां था ही नहीं, प्रदर्शन था बापूजी। झूठ मत बोल। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, प्रदर्शन था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हुआ। ये सब फोन की मगजमारी हुई, उसके बाद में थक करके एक जगह पे बैठा। इतने में वो टोनी वोनी कंपनी से जो लोग मुझे लेने आने वाले थे वो लोग मिल गए। मिलते ही उन्होंने मुझे एक दूसरा झटका दे दिया। क्या? कहने लगे कि आप आ तो गए लेकिन अभी सॉरी, प्रदर्शन कैंसिल हो गया है। सर वो टोनी मोनी का एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी।
इतना बड़ा प्रदर्शन कैंसिल हो गया? बापूजी, ये जो टोनी मोनी कंपनी है ना, वो टोनी और मोनी नाम के दो भाई की कंपनी है। अभी हुआ यूं कि वो प्रदर्शन के अगली रात दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ। अभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात कंपनी के बंटवारे तक पहुंच गई और दोनों भाइयों ने रातों रात प्रदर्शन कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक तो मेरा फोन खो गया, ऊपर से प्रदर्शन कैंसिल हो गया। मैं तो सेनोरिका आइलैंड जाके घंटल गया बापूजी। तो जो सबसे पहला प्लेन मिला उसमें बैठ के वापस आ गया। तू सच बोल रहा है ना जेठिया? आपकी कसम बापूजी, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। मैंने आपकी कभी झूठी कसम खाई है? नहीं। तो फिर मैं सच ही कह रहा हूँ बापूजी। और सच कहूँ तो मेरा मतलब है, क्या कहूँ बापूजी आपको, मैं जब से सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए यहाँ से निकला तब से लेके अब तक मेरी लगातार लेफ्ट राइट चालू ही है। मैं इतना थक गया था बापूजी कि मुंबई उतरते ही टैक्सी में बैठा कि सीधा सो गया। और सॉरी, मेरी वजह से अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। बापूजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए। हाँ जेठा भाई, अगली बार अगर फॉरेन जाओ ना तो 3-4 मोबाइल एक साथ लेके जाना। एक गुम गया तो दूसरे से बात कर लेना, अगर दूसरा गुम गया तो तीसरे से बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आइडिया अच्छा है अब्दुल। 3-4 भले ना से, लेकिन 2 मोबाइल तो लेके ही जाना चाहिए। एक का चोरी हो गया तो दूसरे से फोन तो हो सकता है। ये तो कुल मिला के वही बात हो गई, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, क्या क्या सोच लिया था हमने, कितने परेशान हो गए थे, लेकिन भगवान ने रक्षा की, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम नहीं थे तो कितना टेंशन हो गया था, और अब तुम आ गए तो सारा टेंशन खत्म हो गया। सही बात। आप लोगों का टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन बापूजी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मान कैसे लिया कि आपका बेटा बैंक का करोड़ों का घपला कर सकता है? वो जेठिया, वो कल सुबह अखबार में मैंने बैंक के घपले के बारे में पढ़ा और रात सुबह इतना बुरा सपना आया और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए आपने मान लिया कि आपका बेटा करोड़ों का घपला करके भाग गया। सॉरी जेठिया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तू आ गया ना तो मुझे राहत हो गई। अरे जेठा अंकल, वो आपने चॉकलेट मंगाया था, वो तो आपको लाने का टाइम नहीं मिला होगा ना? टाइम कहाँ से मिलेगा गोली बेटा? जेठा अंकल ने बताया ना कि वो एयरपोर्ट से बाहर गए ही नहीं थे। हाथी भाई, भले मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया हूँ। तेरे बाबू, वाह! अब बात करो जेठा, कैसे लेके आए भाई? तुमने खुद कहा कि तुम बाहर गए नहीं, तो फिर कहाँ से खरीद लिया सारा सामान? हाँ, लेकिन वो एयरपोर्ट में दुकानें होती है ना, वो फ्री ड्यूटी फ्री शॉप। हाँ, वही उसमें तो सब कुछ मिलता है ना, तो वहाँ से सबके लिए मैं कुछ न कुछ लेके आया हूँ। क्या बात है? तो कहाँ है वो सब सामान? अरे टप्पू बेटा, सामान कहाँ है? बैग कहाँ है सब? पापा बैग तो नहीं लाया, नीचे ही है बैग, मैं लेकर आता हूँ। अरे लेके जल्दी लेके। टप्पू, हम लोग भी आते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें क्या है यार, इसमें हेल्प तो करना ही। हाँ ले हाँ, ये वाली इधर, ये इधर। इसमें है क्या? इसको रख देता हूँ साइड में। बापूजी, आपके लिए खास ये सॉल लेके आया हूँ। ये टप्पू सेना के लिए टी शर्ट है बेटा, ये तेरे लिए। थैंक यू मैं ये एक किताब लेके आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वेरी थॉटफुल है। हाँ, सोनू है ही। जेठालाल। अच्छा हाँ, वैसे ओके।
और बबीता जी खास आपके लिए ये पर्स लेके आया हूँ। आपका वो पसंदीदा कलर है ना, पिंक। अरे जेठा जी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए है। मैंने अपने हिसाब से लिया है। बाकी सब बबी के लिए ये मेकअप का सामान है। बबी आपके लिए कितना सोचा है सबके बारे में। वाकई वाकई। ये शैम्पू, हाँ तेरे लिए शैम्पू है। अरे नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तेरे लिए नहीं, शैम्पू किसके लिए? हाँ पोपटलाल तुम्हारे लिए ये शैम्पू लेके आया हूँ खास। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। थैंक यू जेठालाल। ये बेटे तेरे लिए परफ्यूम है। हाँ मेहता साहब आपके लिए बढ़िया सी पेन लेके आया। अरे क्या बात हाँ। है भाई, लेखक के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है जेठालाल। छोटी तेरे लिए किचन है। और ये भाई आपके लिए घड़ी। अरे क्या बात। थैंक यू जेठालाल। अब्दुल दोस्त तेरे लिए खास अत्तर लेके आया हूँ। हाँ ये ले। और एक चीज है। हाँ हाथी भाई अभी आपके गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट आपकी है। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू जेठा भाई। सेनोरिका की खास मिठाई है, नारियल से बनी हुई। पूरी दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं है, वही मिलती है। थैंक यू, क्या बात है। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठालाल, ये है दरिया दिल इंसान की पहचान। भाई सबके लिए याद रख के कुछ ना कुछ लेके आए। थैंक यू मेहता साहब। और सबको सूटेबल ऐसा आने। जेठा भरा, एक मिनट इधर आना। हाँ 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 बोल बोल। वो मेन चीज लेके आयो। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ भाई बड़ी बैग में, बाद में दिखाऊंगा। मस्त बेगी पार्टी शार्टी करेंगे। क्या 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 पार्टी शार्टी क्या? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे कुछ नहीं क्या, मैंने अभी सुना ये बिली मास्टर ने बोला पार्टी शार्टी। क्या पार्टी शार्टी क्या? अरे वो पार्टी में शर्ट पहन के आना है, ऐसे नहीं बोलो। कौन सी पार्टी? वो अरे चाचा जी क्या है कि सोडी ये कह रहा था कि भाई जेठालाल वापस आ गए हैं, तो अभी क्या है कि माहौल एकदम बढ़िया हो गया है, एकदम से टेंशन दूर हो गया, तो पार्टी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा था। वो अपना यार मस्त वापस आ गया है, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है, धमाल मस्ती और पंगड़े बनते हैं। बापूजी ले लीजिए, खीर खाइए। खीर? हाँ खीर कहाँ से? अरे वो एक डिब्बा खोलने का ही रह गया था, उसमें खीर थी। अभी मैं सोचूं है कि आज पद्मावती भोजनालय से मिष्ठान क्यों लिया है? हाँ वाह 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 वाह, स्वीट के बिना तो हम गुजरातियों का खाना कंप्लीट ही नहीं होता। तो हाँ वो तो है, इसीलिए तो हम गुजरातियों की जबान भी इतनी मीठी है। बापूजी मैं थोड़ी सी खीर अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता हूँ, खिलाऊं? हाँ हाँ खिलाइए पापा खिलाइए, और आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और तुझे मैं खिलाऊं? अरे तो पहले मैं बापूजी। एक और पापा मैं खिलाऊंगा। हाँ खिला। ये लीजिए। अबे पूरा तेरी बारी। हाँ क्या खीर है ना बापूजी? हाँ एकदम मीठी मध जैसी। मीठी मध जैसी नहीं बापूजी, आपके गुस्से जैसी। गुस्सा तो तीखा होता है, मीठा थोड़ी होता है। वो औरों का बापूजी, आपका नहीं। आपका गुस्सा मुझे बहुत मीठा लगता है। अभी देखिए ना, सेनोरिका आइलैंड से मेरा फोन नहीं आया तो आपको गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि मेरी खबर जानने के लिए आप सेनोरिका आइलैंड आने को तैयार हो गए।
तेरा बाप हूं ना बेटा, चिंता करनी नहीं पड़ती, हो जाती। एक बात कहूँ बापूजी, आप मेरे सिर्फ बापूजी नहीं हो, मेरी बाप भी हो, ममता का झरना भी हो और कड़ी धूप में छांव देने वाला वडला भी हो। यस दादाजी, आप सिर्फ पापा के पापा ही नहीं और मेरे सिर्फ दादाजी नहीं, इस घर के मेन पिलर हो। पापा वो क्या कहता है, दम्भ। दम्भ नहीं बेटा, स्तंभ, स्तंभ। हाँ सॉरी सॉरी दादाजी, आप इस घर के मेन स्तंभ हो। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, टप्पू बिल्कुल सही कह रहा है, आप इस घर के मेन पिलर हो। हाँ, मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे दादाजी हो। लव यू सो मच दादाजी। मैं भी। आज के जमाने में दादा और पोत्र के बीच में ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है। ले, हमारे घर पड़ेगा और बापूजी, मैं तो कहता हूँ हर घर में आपके जैसे एक बापूजी होने ही चाहिए। खास करके वो बैंक का घपला करने का जो सोचते हैं ना, उनके घर में तो खास होने ही चाहिए। चाहे आपके जैसे बापूजी हो ना, तो कोई बेटे को बैंक का घपला करने का ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू किस लिए? बस थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ बापूजी, थैंक यू, थैंक यू, आप मेरे बापूजी हो। बापूजी, तो बापूजी हो जाए क्या? हाँ, अरे डबुड़ा, आजा 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 आजा, आइए आइए। रेडी, 1 2 3। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया। आपने मुझे अंदर जाने से क्यों रोका? हम ऐसे ही क्यों वापस आ गए? अरे अंजलि, तुमने देखा नहीं, चंपक चाचा, जेठालाल, टप्पू, बाप बेटा पोता तीनों की तिकड़ी क्या मस्त होके नाच रहे थे, गा रहे थे। तो मुझे लगा भाई ऐसे में जाके इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, गाना तो बड़ी मस्ती में गा रहे थे। चाचा जी इज अ रॉक स्टार। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अपना गड़ा परिवार इज अ रॉक स्टार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि। देखिए ना, थोड़ी देर पहले कितनी भागा दौड़ी कर रहे थे हम गोकुलधाम वाले, और अब देखिए। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, परेशान हो गए थे एकदम। हाँ देखिए ना, थोड़े से टेंशन के बाद सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। यही हमारे गोकुलधाम की खासियत है अंजलि, कितना भी टेंशन क्यों ना हो, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, कई बार तो मुझे ये लगता है कि हम ये गोकुलधाम के जितने निवासी हैं ना, ये अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। क्या? हम और इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ अंजलि, देखो ना, सबका अलग अलग रंग है, सबका अलग अलग ढंग है। अब देखो ना, हारमोनियम जैसा मेरा दोस्त जेठालाल, बिल्कुल शहनाई की तरह चंपक चाचा, बिल्कुल जैसा टप्पू, सितार, गिटार और संतूर जैसा महिला मंडल, ढोल ताशे जैसी धमाकेदार हाथी फैमिली, बिल्कुल तबले जैसे तक दिन हमारी मस्त सोढ़ी फैमिली, बिल्कुल डफली जैसा भिड़े परिवार, बिल्कुल पियानो की तरह अय्यर और बबीता जी, और अकेले कोने में मंजीरे की तरह बजता हुआ पोपटलाल। और आप? मैं क्या, मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपने बारे में। तो मैं बताऊं? बताओ। आप हो मुरलीधर की बांसुरी। अरे वाह, थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो है ना, हम सब अलग अलग वाद्य यंत्र, सब अलग अलग तरीके से बजते हैं, लेकिन फिर भी एक है, और सब एक होकर बजे तभी तो संगीत बनता है। जीवन का संगीत। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, जीवन का संगीत। थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबका बजते रहना बहुत जरूरी है। एक थोड़ी गड़बड़ करेगा तो दूसरा संभाल लेगा। यही हमारे गोकुलधाम का रंग है और यही जीवन का रंग है, इसलिए इन सभी सुर वाले वाद्य यंत्रों को हमेशा बजते रहना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है तारक, आपने तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को एक नया दृष्टिकोण दे दिया। लेखक हूँ, लेखक का काम ही यही होता है। तो चलिए लेखक महोदय, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना आपका खाली पेट ढोल की तरह ढमढम बजने लगेगा। ये जीवन का परम सत्य है। चलो भाई, आज का संडे तो शानदार ढंग से बीत गया, देखते हैं कल का सूरज क्या रंग लाता है। चले? चलिए। हाँ भाई। आओ। पोहे ते सूप थोड़ी है। माधवी, क्या पोहे बनाए तुमने, अप्रतिम। वाह 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 वाह। वैसे भी कल का दिन वो जेठालाल की भागदौड़ की वजह से पूरा बिगड़ गया था, लेकिन अभी पोहे खाकर एकदम मजा आ गया।
ये पोहे मतलब पोहे, हाँ? पोहे मतलब पोहे ही होते हैं ना, उपमा थोड़ी होता है। वाह, काय विनोद है। हाँ मतलब छोटा सा विनोद मैंने भी किया। हाँ, चांगला है, चांगला है। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। गुड मॉर्निंग पोपट भाजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये पोपट भाजी आपका ही घर है, आप कब से फॉर्मेलिटी करने लगे? अरे माधवी भाभी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। सेक्रेटरी साहब का घर है तो थोड़ा संभालना पड़ता है, और शिक्षक भी है तो डिसिप्लिन भी रखनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर मेरी परमिशन नहीं है पोपटलाल, तुम जाओ। जाओ? हाँ, जाओ जाओ, प्लीज प्लीज। हाँ देखिए ना, अरे भाई भिड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ भाई। आजा आजा, बैठ। अरे तू भी पोपटलाल, बैठो। और नाश्ता हो गया पोपटलाल? नहीं ना, इसीलिए तो आया हूँ। अरे ओहो, थोड़ी देर कर दी आने में, अभी गर्मा गर्म पोहे खत्म किए हमने। क्या पोपट भाजी आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म पोहे बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, मैं नाश्ता करने नहीं आया हूँ। नाश्ते की मैंने सारी तैयारी करके रखी है। आज मैं फर्स्ट क्लास पराठे बनाने वाला हूँ। पराठे के साथ खाने के लिए मुझे आपके हाथ की वो महाराष्ट्रन चटनी है ना, क्या कहते हैं उसे, लोचा, वो याद आ गई। लोचा नहीं, लोचा वो सूरत का, वो गुजरात का आइटम है, वो जेठाल ने खिलाया था हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं उसे, वो पोचा ना? अरे पोछा मारते पोपटलाल, उसको बोलते हैं ठेचा ठेचा। हाँ पोपट भाजी, ठेचा। हाँ वही ठेचा ठेचा। उसका स्वाद याद रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज आपसे उसकी रेसिपी जान लेता हूँ, घर जाके फटाफट बना लूंगा। आज पराठे के साथ उसका आनंद लूंगा और आगे भी काम आएगा। एकदम सोफी है पोपट भाजी। हरी मिर्च, लहसुन और धनिया और स्वादानुसार नमक और नींबू। हाँ, इसको पाटा वरबंटा पे बांटने का। पाटा वरवंटा बहुत मुश्किल लगता है। अरे नहीं नहीं, पाटा वरोंटा का है, मिक्सर बोलना। अच्छा मिक्सर, पाटा वरवंटा मिक्सर। अच्छा हाँ हाँ, मिक्सी पे ही बांटने का पोपट भाजी, मतलब पीसने का। अच्छा। और पोपट भाजी वो अभी सब आप बाद में बनाना, मैं आपके लिए मस्त पैकी ठेचा बनाकर लेकर आती हूँ। आप ताजे पराठे के साथ ताजा ताजा ठेचा खाइए। और भाई भिड़े, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, लेकिन अपनी सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बराबर है, बराबर। मुझे भी तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं पोपटलाल, अभी सुबह सुबह कोई मगजमारी नहीं चाहिए। वो कल ही जेठाल की वजह से काफी भागादौड़ी हुई थी, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है भाई, मैं तो तेरा टेंशन दूर हो, कोई नुकसान ना हो, वैसी बात करने आया था। लेकिन तुझे नहीं सुननी है तो तेरी मर्जी, जाता हूँ मैं। रुको रुको पोपटलाल, रुको। बोलो क्या बात है? नहीं छोड़ना भाई। अरे तुमने बोला ना अभी कि मेरा नुकसान भी हो सकता है, तो बताना बात क्या है? नहीं तो जब वो नुकसान होगा ना तब मुझसे बात करना भाई। अरे भाई बोलो ना भाई। अभी क्यों सुनना है भाई? जब मैं बोल रहा था तब तुझे सुनना नहीं था। सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई भाई, भलाई का जमाना है। हाँ बता बता, आजा बैठ बैठ बैठ। हाँ भाई फिर ऐसे ही नहीं बता बता, सॉरी भाई सॉरी, बोल बोल, क्या क्या बोलने वाला था तू? भाई आज एक और कोऑपरेटिव बैंक का घपला बाहर आया है, पूरे 800 करोड़ का। हाँ ये देख, अखबार की हेडलाइन पढ़। सीधी सादी बैंक ने अपने आप को 800 करोड़ के कर्जे में बताया, लोगों के पैसे डूबे। फिर ये बैंक वालों को हो क्या गया है? वही तो, इसीलिए तो ये अखबार लाया हूँ। उस दिन तू सोडा शॉप पे बता रहा था ना कि तेरी किसी बैंक में बड़ी एफडी है। हाँ सही सलामत बैंक में है ना मेरी एफडी। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, बैंक की छानबीन कर लेना, आजकल कोई भरोसा नहीं है, पैसे कभी भी डूब सकते हैं। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई जैसा माहौल है उसे देखते हुए चौकन्ना रहने को कह रहा हूँ। जैसे चाचा जी को जेठालाल ने बैंक का घपला किया, ऐसा सपना आया था। हर बार ये मुसीबत बता के नहीं आती है। भाई बैंक के घपले बहुत बढ़ गए, हो सकता है कल को तेरी बैंक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। शुभ शुभ बोलो पोपटलाल। भीड़े, शुभ शुभ बोलने से शुभ शुभ नहीं होता है ना, शुभ शुभ करना भी पड़ता है। मैं तो आज ही अपनी बैंक में जाने वाला हूँ। भाई हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। बैंक वालों का क्या है, कल को उठ के बोल देंगे कि भाई हमारी बैंक उठ गई, तो पैसे तो हमारे डूबेंगे ना। पोपटलाल डराओ मत। अरे भाई डरा नहीं रहा हूँ, तुझे सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। तुझे बात माननी है तो मान, वरना मत मान। क्या हुआ, क्या मान नहीं रहे हैं ये? देखो ना कैसी अजीब बातें कर रहा है। अरे मैं क्या अजीब बातें कर रहा हूँ? माधवी भाभी आप ये देखिए, हेडलाइंस पढ़िए। ओके भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई तू बैंक में एक बार जाकर आ, और तेरी एफडी का क्या करना है वो सोच ले। मैंने क्या गलत कहा? हो बरोबर है पोपट भाजी।
अहो पोपट भाजी सही तो कह रहे हैं, हमारी जीवन भर की कमाई बैंक के हवाले है। हाँ लेकिन मुझे मेरी सही सलामत बैंक पे भरोसा है। नहीं भिड़े, तुझे अपनी बैंक पर पूरा भरोसा है, बराबर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई सारे लोगों के सेविंग्स और करंट अकाउंट को बूच लग जाता है। पूछ लगी, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई तो भाषा को छोड़ना, ये बात ही ऐसी है। अगर कल को तेरी बैंक में प्रॉब्लम हुआ तो तेरे खाते में चाहे कितने भी पैसे हो सब ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ 1 लाख रुपया वापस मिलेगा तो बाकी के पैसों को तो लग गया ना बूच। हाँ? ये सब अखबार में लिखा है, पढ़। हाँ, बगू बगू बगू। अरे देवा, माधवी, इसमें तो साफ साफ लिखा है आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो ओ भाई, मतलब कितने भी पैसे हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक का घपला बाहर आया, बैंक डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपके खाते में चाहे कितने भी पैसे हो, कितनी की भी एफडी हो, आपको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सिर्फ 1 लाख रुपया वापस मिलता है। अरे देवा, तुम कल्याण, जरा सोच भिड़े, इतने सालों से तू और माधवी भाभी मेहनत कर करके एक एक पैसा बचा रहे हो। सोनू की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, वो सब एक झटके में डूब जाएगा ना। ओह खरे खरे, अहो मुझे तो अभी टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। आज एक काम करते हैं, मेहता साहब के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वो समझदार है ना? ओ भाई, वो समझदार है मतलब क्या मैं समझदार नहीं है? समझदार हूँ इसलिए तो ये समाचार लेकर आया। नहीं नहीं भाई पोपटलाल, तुम भी समझदारी हो, लेकिन क्या है तुम अभी मुझे डरा रहे हो। अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसकी अच्छी सलाह मेहता साहब दे सकते हैं, इसलिए उनके पास जाना है। आत्माराम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। आत्माराम, ये लो, ये महीने का मेंटेनेंस का चेक। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। मारा, मैंने तुमको मस्त फिल्टर कॉफी के जैसा कड़क मेंटेनेंस का चेक दिया, तुम कुछ बोला नहीं। बड़े बड़ा आत्माराम, टेंशन में लग रहे हो। सुबह का टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सुबह का टेंशन मतलब दोपहर का, शाम का, रात का टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है? पोपटलाल क्या कुछ भी बोलता है। अरे कोई भी टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और खासकर सुबह का टेंशन बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। ओहो अच्छा। अय्यर, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये सारी बातें, लेकिन क्या ये पोपटलाल ने ऐसी न्यूज दी है ना सुबह सुबह कि मुझे टेंशन हो गया है। क्या बोला पोपटलाल ऐसा? अरे कुछ नहीं, अभी क्या हुआ? अरे थोड़ी उतर उतर, क्या कर रहा है भाई? ओ भाई, मेंटेनेंस का चेक दे रहा हूँ, फट 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 फट। ये कौन सा तरीका है चेक देने का? ओ ये तेरे खास दोस्त रोशन सिंह स्टोरी का तरीका है। सॉरी भाई, उतार दे भाई। तो इस तरह से मेंटेनेंस का चेक देगा तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाएगी। सोनी भाई, आप नीचे उतरिए ना उनको, वैसे भी उनको बहुत टेंशन है। टेंशन में? क्यों है? कौन सी टेंशन? अरे सॉरी, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, आखिर टेंशन क्या है? हाँ पिड़ू, 10 ना की टेंशन है। मैं भी वही पूछ रहा हूँ सॉरी। अरे भाई, ये बताता हूँ, टेंशन ये है सोडी। पोपटलाल, वो जरा पेपर बताना। ये न्यूज पढ़। की सीधी सादी बैंक ने अपने आप को 800 करोड़ के कर्जे में बताया, लोगों के पैसे डूबे। पिड़ू, वो तेरा अकाउंट इसी बैंक में था। ओ पेड़ू यार, तू चिंता ना कर, हम लोग मोर्चा निकालेंगे, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिक्र ना कर, हम तेरे पैसे लेके आएंगे। सोडी शांत हो जा भाई, मेरा अकाउंट इस बैंक में नहीं था। तेरा बैंक में अकाउंट नहीं था? अरे पिड़ू, क्या खुशखबरी दी है, सुबह भी पिड़ू के पैसे बच गए, सबके पैसे बच गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैं बच गया। तू बच गया यार। यस बच गया। अपना यार बच गया। सॉरी अय्यर, अपना पिड़ू कितना लकी है कि उसका इस घपले वाले बैंक में अकाउंट नहीं है। सोडी, मेरा उस बैंक में नहीं, लेकिन दूसरे किसी बैंक में अकाउंट तो है ही ना भाई। तो और मेरा क्या, हम सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट तो है ही। हाँ है तो कल हम में से पता नहीं किसकी बैंक का नंबर लग जाए। पता नहीं हमारे पैसे सलामत रहेंगे कि नहीं। अगर हमारे पैसे अटक गए तो क्या होगा? हमें तो बहुत टेंशन हो रहा है। ये सब सुनकर तो मेरे को भी टेंशन होने लगा है।
वो टेंशन तो है पर फिकर नॉट जी, और मेरे पास एक धांसू आइडिया है। ओ यारो, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक इंश्योरेंस करवाते हो? हाँ बिल्कुल करवा। और गड्डी की सुरक्षा के लिए क्या कराते हो? व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं। और कहीं अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हो? मेडिक्लेम। यानी वो भी एक तरीके का इंश्योरेंस है। तो ऐसे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। नहीं सोडी, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है भाई। ओ पिनो, पहले नहीं था पर अभी अभी मार्केट में आया है। ओ मैंने ऐसी स्कीम अभी सुनी है। नहीं सोडी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्कीम है। सिर्फ बैंक में जो अकाउंट में पैसे होंगे उसके लिए इंश्योरेंस? नहीं, मुझे नहीं लगता। और रुक के यार, अभी मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ पूछिए ना सोडी भाई। हाँ ठीक है, पूछ ले तू। अभी पूछता हूँ। धनिया, आजकल नया नया सब कुछ निकलता है ना, तो हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, आपकी क्या सहायता कर सकती है जी? ओ संतोष जी बात कर रहे हो? हाँ जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप कौन? संतोष जी, रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ, गोकुल धाम से। ओहो सोडी पाजी, कैसे हैं? ओ बढ़िया जी, आप बताओ आप कैसे हो? ओ एकदम बढ़िया हो जी। और सुनाइए, सुबह सुबह कैसे याद किया? ओ ये आपसे एक काम था। ओ जी, एक क्या आप दो बोलिए। आज दो नहीं, आज एक ही है जी। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या काम? संतोष जी, मेरा और मेरे दोस्तों का अलग अलग बैंकों में अकाउंट है। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जिसका जितना भी पैसा पड़ा है उसका पूरा आप इंश्योरेंस कर दें। सोडी पाजी, और सुबह सुबह पार्टी सार्टी शुरू कर दी क्या आपने? ओ पटियाला पैक लगाया क्या? की गल कर रहे हो पाजी? पाजी आप मजाक कर रहे हैं ना? बाय। क्या हुआ, क्या बोला? ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता, वो गलत खबर है। बोल दो ना मी। यही को कल्याण, मतलब हमारे पैसों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब हम सब लोगों का पैसा बालाजी के भरोसे पर है। हो ना। इसलिए तो मुझे कब से चिंता हो रही है। वो पैसों की सलामती की बात है तो टेंशन तो होगा। आदमी, हम लोग चलते मेहता साहब के यहाँ, वही कोई अच्छी सलाह देंगे। मेहता साहब एकदम बराबर सलाह देंगे। चलो जी, उनके पास चलते हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो। चश्मा पहले फिर भी दिखता नहीं तुझे? सॉरी चाचा जी, वो दरअसल हम लोग बाहर निकल रहे थे और आप जल्दी में अंदर आए, उसमें ये धक्का लग गया। इसमें मेरे चश्मे का कोई कसूर नहीं है। तो क्या मेरा कसूर है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे चश्मे का कोई कसूर नहीं। अरे पोपटलाल, तुम चाचा जी के साथ क्यों बहस कर रहे हो? भाई मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ। देखा, अब आत्माराम के साथ बहस कर रहा है। अरे भाई, मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक जीवन में किसी के साथ बहस नहीं की। मेरे स्वभाव में ही नहीं है। भाई ये शांति लगे ना? क्या हो गया सुबह सुबह तुझे मगजमारी कर रहा है? अरे हम दोनों टकरा गए, हो गया ना, अभी बात खत्म कर। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। बिल्ली मास्टर, ये मेंटेनेंस का चेक। अरे वाह, अरे वाह, काई हो गए होगे, सबने चेक दिया आज नहीं? नहीं माधवी, सब नहीं, पोपटलाल ने दिया नहीं अभी तक। अरे भाई, अभी ड्यू डेट कहाँ ही है? दे दूंगा मैं ड्यू डेट के पहले। नहीं पता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चाचा जी, वैसे थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ कि हर महीने आप ही चेक दीजिए, जेठालाल हमेशा भूल जाता है ना। अरे भाई बिल्ली मास्टर, वो जेठिया ने चेक लिख के ही रखा था, वो तो मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुझे देता चलूं। लेकिन तुम सब लोग सुबह सुबह मोर्चा लेके कहाँ जा रहे थे? भिड़े ने मेहता साहब के घर पे मीटिंग बुलाई है। काहीतरी काय? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई चाचा जी, हम सब खुद से ही जा रहे थे। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है, बात क्या है? चाचा जी, भिड़े की सही सलामत बैंक में एक एफडी है, और आजकल जिस तरह से बैंक के घपले बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से भिड़े को टेंशन हो रहा है। तो एफडी का क्या करना क्या नहीं करना, उसकी सलाह लेने के लिए मेहता साहब के पास जा रहे हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम लोग के साथ। हाँ ठीक है, चलो। अरे पोपटलाल, अरे हाँ, चलो। आओ जी। ये लीजिए आपका टिफिन, टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? हाँ, टिफिन अंदर बिना मसाले की उबली हुई सब्जियां होंगी। टिफिन लो न लो क्या फर्क पड़ता है? स्वामी क्या सोच रहे हैं? नहीं, निकल लूंगा। क्या? मतलब खा लूंगा। चलो मेहता साहब, जरा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं प्लीज?
तो सब ठीक है गोकुलधाम में? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अरे चाचा जी, आप तो गोकुलधाम की कुंडली जानते ही है ना, हर रोज सुबह एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। हाँ वो तो है मेहता साहब, लेकिन आपसे कभी अर्जेंट सलाह चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बैठिए बैठिए, आइए। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ? कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। वैसे ही सूप सूप पर लिखा होता है पीने वाले का नाम। मैंने आज एटीएम स्पेशल स्पिनच, सोयाबीन और एवोकाडो का सूप बनाया है। आलो करो। आलो। अरे वो तो एक बहुत बड़ा सांप है ना। वो टप्पू एक बार टीवी में देख रहा था, सांप का सूप। चाचा जी, एनाकोंडा नहीं, एवोकाडो। ये एक सात्विक प्रकार का फल है जिसे खाने से तबीयत अच्छी होती है। मैंने उसका सूप बनाया है, आप सबके लिए लेकर आती हूँ। आप बैठिए। कैसे मना करूँ? अरे सूप तो भिड़े का बन गया है, अभी आप सूप को छोड़िए, भिड़े की बात सुनिए जरा। हाँ अंजलि बेटा, सूप नहीं पीना, सूप जाने दो। हाँ अंजलि भाभी, ये रहने दीजिए। अंजलि भाई, अभी सूप नहीं पीना किसी को, अभी जरूरी भिड़े की बात सुनना। भिड़े बताओ क्या हुआ भाई? बात हम सबसे जुड़ी हुई है मेहता साहब। आप तो जानते हैं मेरी सही सलामत बैंक में एक एफडी है, तो क्या बैंक में घपला हो गया? नहीं नहीं मेहता साहब, हमारे बैंक में कोई घपला नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, भिड़े तुमने डरा दिया यार। डरने वाली बात तो है ही ना मेहता साहब, भगवान की दया से हमारी बैंक में अभी तक घपला नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो चिंता तो होगी ना। हाँ, डर और चिंता की वजह से ही तो चाचा जी को जेठालाल ने बैंक का घपला किया ऐसा सपना आया था। और ये क्या कुछ कम था? तो आज न्यूज़पेपर में वापस एक बैंक का घपला हुआ ऐसा न्यूज़ बाहर आया है। अच्छा दिखा जरा। सीधी सादी बैंक का करीब 800 करोड़ का घपला है जी। क्या बात कर रहे हो? हाँ बैंक ने जिस कंपनी को लोन दिया उस कंपनी के मालिक फरार, देश छोड़ के भाग जाने की संभावना। हाय हाय। अरे बेचारे जिनका खाता उस बैंक में होगा उनका क्या? चाचा जी बैंक बंद म्हणजे सगळंच बंद, पैसे अटक गए तो कब मिलेंगे इसका कोई जवाब नहीं देता है फिर। आपका इस बैंक में अकाउंट तो नहीं था ना? नहीं अंजलि भाभी, भगवान की दया से हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है। ये हर 2 दिन बाद जो समाचार आ रहे हैं बैंक के घपले के, तो चिंता तो होगी ना। नहीं बराबर है, चिंता तो होगी ना। कल उठ के हमारे बैंक में भी ऐसा घपला होगा तो क्या होगा? और अभी पोपट भाऊजी बता रहे थे कि अगर बैंक का घपला हो और हमारे अकाउंट में कितने भी पैसे हो, लेकिन हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे म्हणे। बाप रे, हमारी मेहनत की कमाई। आप उसमें तो क्या कर सकते हैं, वो तो बैंक का नियम है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है मेहता साहब, कि बैंक की एफडी रिन्यू करूं कि पैसे निकाल लूं। और पैसे निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ? कहीं इन्वेस्ट भी करने हैं तो वो कहाँ करेंगे? हाँ वो भी तो है, ये शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी ये सब रिस्की है ना। मौका है। बैंक की घपले की वजह से एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक काम करते हैं ना भिड़े, हम तुरंत तुम्हारे बैंक जाते हैं और वहाँ जनरल मैनेजर से बात करते हैं। गुड आइडिया। लेकिन मेहता साहब अभी तो आपको ऑफिस जाना होगा नहीं? मेहता साहब, आप हमेशा जय दलाल के लिए बहाना बनाते हैं, आज आत्माराम के लिए बना दीजिए। मैं तो ऐसे ही बोला, चलो बैंक चलते हैं, मैं भी आया था। उसमें बहाने की क्या बात है भाई, इतना जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ ना। चले मैं भी चलता हूँ, बैंक वाला से बात करनी पड़ेगी। हाँ। ओ यारो, मैं जीप निकालता हूँ, आप सब आ जाओ। और मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ, मुद्दा हम सबसे जुड़ा हुआ। ठीक है। हाँ मैं भी आती हूँ। नहीं माधवी, हम सब है ना, और मेहता साहब है ना, तो टेंशन मत लो, मैं जाके आता हूँ। चलो भाई जल्दी चलो, फिर ज्यादा लेट करेंगे तो बैंक में भीड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है चलिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। अच्छे से चलो हाँ।